फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आज हम कर रहे हैं इंडिया जाने की तैयारी। सो सारा सामान जो आपको दिख रहा होगा वो बच्चों के खाने पीने का होगा। सो मेरा बेटा है वो अभी 7 मंथ प्लस था, तो उसके लिए हम स्पेशली सारा जो मिल्क वगैरह है वो लेके जा रहे थे उसके खाने पीने का। और हमारी सारी पैकिंग डन हो चुकी है। ये है उसका डाइपर बैग एंड सारे सूटकेसेस रेडी कर लिए थे, उसका ब्लैंकेट, उसके दूध। सो छोटे बच्चे के साथ जाने में तो ये सारी तैयारी लगती है। सो हम जाने वाले हैं बर्मिंघम से पर लंदन, और सुसु लंदन से आई हो फिर तो हमारी करके इंडिया की चलेंगे, फ़्लाइट क्योंकि थी। फिर वहाँ सो तुम्हें अभी मिलेगा हम नहीं। जो बस स्टेशन आ गए हैं और यहाँ से हमारी नेशनल यहाँ एक्सप्रेस पैसे की लेके यूज़ करना है बस भाई। है, वो हम लेंगे, वो हमें लंदन पहुँचाएगी। ये थी नेशनल एक्सप्रेस की बस। तो हम यहाँ से फिर लंदन पहुँचने वाले हैं। अभी हम ऑक्सफोर्ड पहुँचे थे, ऑक्सफोर्ड के थ्रू फिर लंदन बस पहुँच जाएंगे। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम जो है लंदन में एक रात भर स्टे करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरी जो गर्ल है वो है 5 इयर्स की होने वाली है, एंड जो मेरा बॉय है वो 7 मंथ्स का है। सो हम पहुंच गए थे अपने होटल। सो हमने क्राउन प्लाज़ा जो हीथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही था वो बुक किया था। और लगभग जो था वो क्रिसमस का टाइम था, तो हम फिर होटल पहुंच गए थे। और मैं ये बाद में एडिट कर रही हूँ, अब हम इंडिया से वापस भी आ चुके हैं। सो हमने एक रूम बुक किया था। हमारा रूम जो था काफ़ी खूबसूरत सा था, एंड इंडिया जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। यहाँ पे एक बेड था और एक सोफ़ा बेड भी था जो उन्होंने बाद में आके सेटअप कर दिया था। वॉशरूम था और जो डबल बेड था फिर उन्होंने बाद में उसमें पिलोज़ और बेडशीट वगैरह आके लगा दिया। तो काफ़ी अच्छा होटल था। और नेक्स्ट डे हमारी लगभग दोपहर की फ़्लाइट थी कतर एयरवेज़ से। और फिर हमने घर से हमने सोचा था कि पहले यहाँ पर आके रुक लेंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा बच्चों को। एंड नेक्स्ट डे हमारी फिर फ़्लाइट है, तो आराम से हम ब्रेकफास्ट करके मॉर्निंग में फिर जाएंगे, क्योंकि दोपहर की फ़्लाइट थी। सो बच्चे के साथ जाओ तो जर्नी ब्रेक करके जाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी में बच्चे थक भी जाते हैं। सो नेक्स्ट डे फिर हम आ गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर हमारे पास काफ़ी टाइम था। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हमें दोपहर तक निकलना था। सो आराम से हमने ब्रेकफास्ट किया। और क्रिसमस का टाइम था तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी हो रखी थी पूरे होटल में। सो एक बार हम परी को दिखाने आ गए थे डेकोरेशन के। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है सभी चीज़ों का। सो देखिए वो किस तरह भाग कर जा रही है। और हम जा रहे हैं इंडिया। मैंने आपको बताया नहीं कि हम इंडिया जाने वाले थे। परी की बुआ की शादी में। मेरी बेटी का नाम है अनन्या और घर में उसको हम परी बोलते हैं। सो हम बुआ की शादी के लिए जा रहे हैं। और फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और क्योंकि मैं पहले बच्चे पापा का को जाने काम दो। चला रही थी तो हस्बैंड को सारा उनका लगेज खुद ही कैरी करने पड़ा। और छोटे बच्चे के साथ फिर मैं अनन्या को देख रही थी और विवान को देख रही थी, और मेरे लिए अब मैं उतना ही बनाती हूँ जितना चाहिए। कैरी कर लिया था। सो कतर एयरवेज की ये लाइन थी। इसमें जो आपको टिकट है वो सेल्फ लेनी पड़ती है सारी चेकिंग करा के, क्योंकि हमारा इंडिया का OCI पासपोर्ट है और हमारा यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट है, इसलिए फिर खुद ही चेक इन करना था, फिर खुद ही लगेज भी देना था। और क्योंकि मैं बच्चे का मिल्क वगैरह का बॉटल लाई थी, फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आपको सिक्योरिटी चेकिंग में पानी नहीं फेंकना पड़ेगा उसका। और वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फेंक दिया था, फिर मैंने कोस्टा से उसका पानी ले लिया था। और ये देखिए हम अभी गेट की तरफ ही जा रहे हैं। पहले हमने थोड़ा कोस्टा में ब्रेक लिया, अब हम अपने गेट की तरफ जा रहे थे। और ये हम पहुंच चुके अपने फ्लाइट के अंदर। तो यहाँ से हम दोहा जाएंगे और दोहा से फिर हमारी फ़्लाइट है इंडिया की। सो 7 आवर्स थी दोहा की फ़्लाइट, और दोहा से फिर 3.5 आवर्स की फ़्लाइट थी। ओके। तो ये हम दोहा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमारी फ़्लाइट लंदन से आ रही थी तो मेरा अगेन सिक्योरिटी चेकअप नहीं सिक्योरिटी चेक नहीं था, डायरेक्टली हमें गेट पे जाना था। और कुछ हमारा 1 घंटे का गैप था, तो हम आराम से दूसरे गेट पर पहुंच गए थे। दोहा का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही बिग था। हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ का एयरपोर्ट। फिर देखते ही देखते 3.5 घंटे में पहुँच गए। हाँ, हम पहुँच चुके हैं इंडिया। ये हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट। और इतनी जर्नी करके वो थक गई थी पर
फिर नेक्स्ट डे मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे था, तो फिर हमने बर्थडे सेलिब्रेट करी और नए कुछ ही दिनों में मेहंदी का सेलिब्रेशन भी स्टार्ट होने वाला था। तो मेहंदी की डेकोरेशन हो रखी थी पहले से और सारे गेस्ट आना शुरू हो चुके थे एंड धमाका पूरी सो शादी की रस्मों की शुरुआत होने वाली थी, तो सबसे पहले हम आए थे गौरी की पूजा करने। सो सबसे पहले जब शादी शुरू होती है तो हमारी गौरी गणेश की पूजा होती है और हमारी दुल्हन से प्यारी सी दुल्हन को हम लेके आए थे मंदिर। फिर वहाँ पर हमने थोड़ी सी पूजा करी, रस्मों की शुरुआत होने लगी थी और फिर हम इमोशनल भी हो रहे थे कि हमारी प्यारी गुड़िया रानी की अब शादी होने वाली है। और इसी दिन फिर हमने घर पे मेहंदी का फंक्शन भी रखा हुआ, तो सब मेहंदी वाली आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। फिर थोड़ी देर में हमने दूल्हे राजा को भी बुलाया था क्योंकि फ़ोटोज़ लेना तो बनता है। फिर फोटोग्राफ़र आ गए थे और जो हमारे बारात है वो आने वाली थी नेपाल से, तो पहले कुछ लोग फ़्लाइट से आ गए थे जैसे कि दूल्हे राजा, दादी और वो सब। सो उसके बाद फिर हम सब लोगों ने मेहंदी लगाई। मेरी जो मदर इन लॉ है उनने, सारी भाभियों ने, सारी ताई जी ने, सो जितने भी मेहमान आए थे सब लोगों ने मेहंदी लगाई और मज़ा आया। फ्रेंड्स यहाँ पे हो रही थी तेल की रस्म। सो यहाँ पर मेहंदी के बाद रात को फिर तेल की रस्म हुई थी और यहाँ पे सारी लड़कियाँ, भाभी और सब दुल्हन को तेल लगाती हैं और यहाँ पे मंडप के नीचे किया जाता है और यहाँ पे मंडप रखा हुआ था और वो वाली रस्म हम सब लोग कर रहे थे। और नेक्स्ट डे हमें जाना था हल्दी के लिए दूसरे डेस्टिनेशन में, ओरछा में, और ओरछा में हमारा था हल्दी का फंक्शन। सो भी सब बारात के आने का वेट कर रहे हैं और लड़के वाले भी आने वाले हैं और इस रिजॉर्ट पे हमारी हल्दी होने वाली है।
కార్తీక ఖండాల आगे मैं खंडाला अभी मैंने तेरा भाई काट कर दिया तेरी सारी हरकत सो फ्रेंड्स, अभी जो माला एक्सचेंज की सेरेमनी होती है वो हो गई थी और सब अपना एंजॉय कर रहे थे। सो थोड़ा सा टाइम मैं अपनी बेटी के साथ स्पेंड करने आई थी और ये है यहाँ का एंट्री गेट। सो एंट्री पे पूरी जो गैलरी है उसमें फ़ोटोज़ लगाई हुई थी दूल्हा दुल्हन की और बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन था एंड बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ। एंड यहाँ पे था खाने पीने का और स्टार्टर्स दूसरी तरफ ऊपर की तरफ लगे थे और यहाँ पे पूरा खाने का लगा था और काफ़ी टाइम हो चुका था, सारे मेहमान लगभग जाने लगे थे और यहाँ पे फिर जब फेरों का समय था और पूजा पाठ हो रही थी यहाँ पर जो फेरे होते हैं और कन्यादान हो रहा था। सो फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरी फ़ोटो एंड उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद हमें जाना था नेपाल। सो वंदे भारत ट्रेन से हमने अपनी बुकिंग की थी, यहाँ से हम दिल्ली जाने वाले हैं ट्रेन से और फिर एयरपोर्ट से नेक्स्ट डे हम गए थे काठमांडू की फ़्लाइट थी हमारी और यह है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हमारी है काठमांडू की फ़्लाइट और काठमांडू में फिर नेक्स्ट दिन था रिसेप्शन और हम वहाँ 2-3 दिन रुकेंगे क्योंकि फिर हम काठमांडू जा ही रहे हैं नेपाल तो थोड़ा सा घूम के आएंगे। और अभी हम जा रहे थे गेट की तरफ और ज़्यादा देर की फ़्लाइट नहीं है, 1-1.5 घंटे में हम नेपाल पहुँच जाएंगे। एंड नेक्स्ट डे फिर हम जाकर थोड़े से घूमेंगे फिरेंगे और उसके नेक्स्ट डे हमारा जो हमारी बेटी है उसका रिसेप्शन है, मतलब बुआ का। सो दोस्तों, हम आए हैं पशुपतिनाथ टेम्पल जो नेपाल में फ़ेमस टेम्पल है, वहाँ हम करेंगे दर्शन और फिर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। और यहाँ पे ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे सभी लोग जो भी नेपाल आता है काठमांडू यहाँ पर एक बार ज़रूर आता है भगवान के दर्शन करने के लिए। इतनी फास्ट जा रहे पापा जी, आराम से चले। मुझे 2 बजे तक खुला है, गार्ड से पूछा है इन्होंने, लेकिन अब कहाँ है पापा जी? वो तो ये तो वो है वहाँ पर। फिर गाड़ी लेके जाएंगे, फिर उधर साइड में फिर गाड़ी
दोस्तों अब हम आ चुके हैं रिसेप्शन के लिए, और रिसेप्शन में तो यहाँ पर सबसे पहले सबने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई थी, खाना सर्व हो रहा था, तो बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन भी थी, और ये मैंगो सिटी से बहुत करेंगे पता वहाँ पर हमें तो काफ़ी फंक्शन था और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर फ़ोटोज़ भी खिंचाए, तो लोग वापस आ गए थे थोड़ी देर तक, तो फिर थोड़ा डांस हुआ, गाने बजे। दोस्तों नेक्स्ट डे फिर हम गए थे नेपाल में घूमने फिरने। सो सबसे पहले हम आए थे एक मंदिर जहाँ पर विष्णु जी थे, और विष्णु जी का वहाँ लेटा हुआ अवतार था, वहाँ पे वो लेट रखे थे, और सबकी बहुत सारी भीड़ थी, डेकोरेशन थी। और रात को फिर हम गए थे स्तूपा देखने, यह बुद्ध का स्तूपा होता है, फिर वहाँ पर गए थे हम देखने के लिए, वो भी काफ़ी खूबसूरत सा था। एंड और फिर हम नेक्स्ट डे गए थे चंद्रगिरी हिल्स देखने, वो भी बहुत ही सुंदर था। सो फिर वहाँ पर हम पहुँचे थे, एंड वहाँ से सो जो नज़ारा था देखने का बहुत ही सुंदर था, फाउंटेन्स थे, एंड हमें केबल कार से जाना था वहाँ पर, और ऊपर फिर हिल्स में जाना था। सो बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, वहाँ से सारे माउंटेन्स भी दिखते हैं। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई, जो हमारी जिसकी शादी थी परी की बुआ और मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके जो इन लॉज थे उनके साथ गए थे हम घूमने, और हमें बहुत अच्छा लगा। केबल कार्ड से जो थे वो हम ऊपर आ चुके थे। यहाँ से देखिए सारे माउंटेन्स की जो पीक्स हैं और बर्फ़ वाली वो दिख रही थी, और यहाँ से फिर हमें ऊपर के रास्ता में पैदल चल के जाना था, और वहाँ पे एक है खूबसूरत सा शिव भगवान का मंदिर। सो वहाँ पर हम देखने उसको जाएंगे अभी।
टाइम हो गया था वापस जाने का, सो केबल कर से फिर हम वापस जा रहे थे। एंड ये 3 दिन काठमांडू में हमारे कैसे बीत गए हमें भी नहीं पता था। बहुत ही मज़ा आया फैमिली के साथ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ की फ़ैमिली है उसके साथ हमारा टाइम बहुत ही अच्छे से बीता। एंड ये जो टाइम है पूरी फैमिली साथ में बिता रही थी काफ़ी टाइम के बाद, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही इमोशनल भी लग रहा था, क्योंकि अब बिटिया रानी को विदा करने का भी टाइम आ रहा था। फिर इसके बाद हम काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे। एंड हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एंड उसके बाद हम डायरेक्ट अपने घर नहीं जा रहे थे, हमारी थी अयोध्या की ट्रेन, तो हम पहुंच गए हैं विंध्याचल टेम्पल, क्योंकि यहाँ पर हमारे बेटा है जो विवान, उसका हमें मुंडन कराना था, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद इंडिया में आए हैं और उन कहते हैं कि 1 साल के अंदर मुंडन करा लेना चाहिए। सो हम वहीं पर पहुँच गए हैं गंगा किनारे। तो गंगा किनारे आए थे, सबसे पहले हम बेटे का कराएंगे मुंडन और उसके बाद फिर हम गंगा स्नान करके फिर हम दर्शन करेंगे माता रानी के, और फिर हम जाएंगे अपने घर नेक्स्ट डे। चुप हो जाएगा सुन के, चुप हो जाएगा वो सुन के। जाए थे यहाँ की फ़ेमस नारायण चाट भंडार में। यहाँ पे बहुत फेमस है झांसी में नारायण चाट भंडार। वहाँ पर हमने बहुत दिनों पर टेस्टी चाट वगैरह खाई, और फिर हमारी जो प्यारी दुल्हन है वो उसके भी घर आने का टाइम हो गया था कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वो आई थी पग फेरे के लिए और उसका सुहागनों वाला दिन था। सो यहाँ पे हम सुहागनें सारी मिलकर पूजा करी थी। पूजा करने के बाद हमने किया थोड़ा सा रील्स बनाई, फ़ोटो सेशन किया, सबने फ़ोटो खिंचाई दुल्हन के साथ। और और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, वो भी हमने सेलिब्रेट किया। और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट डे फ़्लाइट भी है, तो अब हमें यूके वापस आना था। हमारे यूके वापस आने का टाइम भी चला था, और सब ने इतने पूरे 1-1.5 महीने हमने इतना इंजॉय किया सबके साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई होप दोस्तों आपको भी हमारे जो ये सारे वीडियोज़ हैं वो देखकर मज़ा आ रहा होगा। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपको इसी तरह बहुत ही अच्छे फैमिली वीडियोज़, लाइफस्टाइल, हम जहाँ भी घूमने फिरने जाएंगे उसके वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और हम मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द नई वीडियोस के साथ। और दोस्तों देखें, अभी हम जा रहे हैं झांसी के स्टेशन, और ये हमारा झांसी का स्टेशन, और ये हम देखें कितना खूबसूरत सा स्टेशन है। और नेक्स्ट डे हमारी जो दिल्ली की ट्रेन थी वहाँ से हमारी फ़्लाइट है। और क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी, कोहरा इतना था, बहुत ज़्यादा ट्रेन्स लेट भी हो रही थी, और फिर हमने जो अपना ट्रेन का रिजर्वेशन कैंसिल करके फिर दूसरा कराया था, और लकीली हमें फ़र्स्ट क्लास में पूरा एक कैबिन मिल गया था, तो बहुत अच्छा रहा। फिर हम आए थे दिल्ली में गुड़गांव, वहाँ पे हमारे चाचा जी रहते हैं, तो फिर उन्होंने मंगवाया था और दिल्ली का फेमस टेस्टी खाना, वो खा के बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद हम गए नेक्स्ट डे
एयरपोर्ट हमारी दिल्ली से सुबह सुबह की दोहा की फ़्लाइट थी और वहाँ से थी बर्मिंघम लंदन की फ़्लाइट। लंदन से फिर हमें बस से जाना था बर्मिंघम, तो काफ़ी लंबा सफ़र था और बच्चों के साथ तो और ज़्यादा थकान हो जाती है। सो मेरा बेटा अभी सुबह सुबह का टाइम है इसलिए सो रहा था और हमने सारा जो सामान है वो चेक इन कर दिया था। फिर हम गेट्स की तरफ जा रहे थे सिक्योरिटी चेक करा कर, और फिर हमारी जो फ़्लाइट थी आप देख ही सकते हैं कितनी धुंध थी। सो ज़्यादा डिले नहीं थी, थोड़ी सी डिले हो गई थी और उसी चक्कर में हमारी जो दोहा से फ़्लाइट थी वो हमें छूट गई थी। और क्योंकि ये एयरलाइंस की गलती थी, कतर एयरवेज़ की, तो फिर उन्होंने हमें नेक्स्ट 1-2 घंटे की फ़्लाइट करके उसके बाद की फ़्लाइट दी थी। और हमारे पास थोड़ा टाइम था दिल्ली में, तो हम गए थे फूड कोर्ट, हमने वहाँ थोड़ा खाया पिया था और थोड़ा सा हमने खा पी लिया था क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को कभी भी भूख लग जाती है। फिर हम पहुँचे थे, ये है दोहा एयरपोर्ट। दोहा एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, और यहाँ पे एक बड़ा सा टेडी बेयर का स्टैचू भी था और बच्चों को ये सब देखकर तो कितना ही मज़ा आ जाता है, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ा सा दुख भी था कि घर को छोड़कर इतनी सारी छुट्टियां बिताकर फिर वापस जा रहे हैं, लेकिन काम करना है तो घर तो वापस जाना ही है। सो दोस्तों फिर हम गए थे दोहा की से हमारी जो फ़्लाइट थी कतर एयरवेज़ की, उससे था हमें लंदन जाना, और लंदन में हमारी होटल की बुकिंग भी है क्योंकि वहाँ से हम डायरेक्टली फिर घर नहीं जाने वाले थे, हम वहाँ रुकने वाले थे। सो मैं आपको ये दोहा का एयरपोर्ट ही दिखा रही थी, कितना खूबसूरत है। और कतर एयरवेज़ में हम जो फ़्लाइट करे थे उसमें हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी क्योंकि हमें दूसरी फ़्लाइट दे रहे थे वो दोहा से, तो हमारी जो तीनों की हम चारों की साथ में थी फ़्लाइट वो नहीं थी, सो हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा था। लेकिन आई होप दोस्तों जो फिर सब अंत भला तो सब भला, सो घर हम सेफली पहुंच गए थे। एंड ये कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारी शादी की और मेरे बेटे की, हमने उसकी भी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। सो आए दोस्तों ये सारी सीरीज़ देखी, हल्दी मेहंदी संगीत सब देखकर आपको मज़ा आया होगा। एंड मैं आपको मिलूँगी बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।